ओके दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जैव विविधता संरक्षण। तो जैव विविधता संरक्षण से तात्पर्य है कि जैविक विविधता को बचाना। जैविक विविधता में आपके पादप तथा जीव जंतु दोनों आते हैं। तो इसको संरक्षित करने की जो विधि होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है स्वस्थानीय इन सिटू कंजर्वेशन, स्वस्थानीय संरक्षण। एक होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण, जिसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो स्वस्थानीय संरक्षण में दोस्तों क्या क्या आता है। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब पहले समझ लेते हैं कि एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा पारितंत्र जहां जैविक विविधता का संरक्षण उसके उगने वाले या उसके प्राकृतिक आवास में किया जाता है, उसे हम बोलते हैं स्वस्थानीय। बाह्य स्थानीय का मतलब कि हम किसी संकटग्रस्त प्राणी या पेड़ पौधों को उसके स्थानिक स्थान से निकाल के, उसके लोकल स्थान से निकाल के कहीं हम दूर लैब में या गार्डन में या कहीं ले जाएं, जू में, उसको हम संरक्षित करें, तो होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। आई थिंक स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण क्लियर हो गया होगा। अब स्वस्थानीय में क्या क्या आता है उसको देखते हैं। तो स्वस्थानीय के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। इसमें भारत में कितने नेशनल पार्क है आप लोग बताइएगा। बहुत बढ़िया, 107, 107। और क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जोड़े गए नेशनल पार्क कौन सा है तथा किस प्रदेश में पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा आता है वन्यजीव अभ्यारण्य। वन्यजीव अभ्यारण्य तो बहुत है हमारे देश में, करीब 500 से अधिक। इसके बाद और अदर क्या होते हैं स्वस्थानीय संरक्षण का एग्जाम्पल, जैव मंडल आगार, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। भारत में करीब 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से 13 को मैन एवं बायोडायवर्सिटी उसमें रखा गया है। और उसके बाद पवित्र उपवन एवं झीलें, सेक्रेड ग्रोव्स एंड लेक्स। पवित्र उपवन झीलों का मतलब दोस्तों जैसे नेशनल पार्क टाइप का नहीं, लेकिन छोटे छोटे इकोसिस्टम बने रहते हैं झीलों के पास में या नदियों के पास में, या कोई रामसर साइट्स, मतलब कोई जैसे क्या बोल सकते हो, कोई जैसे दलदली क्षेत्र है, जैसे तराई का क्षेत्र है, जैसे भले से वहाँ राष्ट्रीय उद्यान ना हो, वन्यजीव अभ्यारण्य ना हो उतना बड़ा, लेकिन पवित्र उपवन मतलब छोटा सा हो जिसमें काफी जैव विविधता हो, छोटे छोटे वनस्पति, छोटे छोटे जीव जंतु, कीट पतंग, तितले, ये सब सारी चीजें। और एक और हो सकता है समुदाय एवं संरक्षण आधार। और बाह्य स्थानीय की बात करें दोस्तों तो इसमें बीज बैंक होता है, इसमें जीन बैंक होता है, मतलब इसमें उसके प्राकृतिक आवास से दूर ले जाके उसको संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। बीज बैंक क्या होता है कि जैसे अगर किसी वनस्पति के नष्ट होने का खतरा है तो उसके सीड को संरक्षित कर लिया जाता है कहीं दूर, उसके लिए
आवश्यक टेम्परेचर, उसके लिए आवश्यक मॉइस्चर, सबका ध्यान रखा जाता है। जैसे हम क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन के भी नाम से जानते हैं कभी कभी। तो जीन बैंक, बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, जहाँ जीन को संरक्षित करते हैं। भारत में भी एक जीन संरक्षण है ना, दार्जिलिंग में, तो काफी चर्चा में था पिछले साल। निम्न तापीय संरक्षण, जिसको हम अभी ऊपर ही बता दिए थे, क्रायोजेनिक, क्रायो प्रिजर्वेशन। वनस्पति उद्यान, तो वनस्पति उद्यान शहरों में और रिसर्च सेंटर के पास बने रहते हैं। वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, जंतु उद्यान चिड़ियाघर जैसे बोलते हैं। जैसे बंतारा में मुकेश अंबानी के बंतारा में जो चिड़ियाघर बना है काफ़ी बड़ा है, और उसमें न्यूज आता रहता है कि विश्व के कई जगह पे संकटग्रस्त प्राणियों को लाया जाता है। जैसे एक न्यूज आया था कि नामीबिया, उसके आसपास, कालाहारी के आसपास हाथियों को मारने की आदेश सरकार ने दे रखा था, क्योंकि खाद्य संकट हो गया था वहाँ। बहुत तेजी से हाथी हाथियों की संख्या अधिक, तो बहुत तेजी से वहाँ के मानव के भोजन पे हाथियों का अटैक हो रहा था, जिससे खाद्य संकट आ गया था। तो वो लोग क्या काम किया कि हाथियों को मार के खाने का काम किया, खाने के लिए कई हाथियों को मारने का आदेश दी थी वहाँ के गवर्नमेंट। तब एक न्यूज आया था कि बंतारा से कहा गया, बंतारा वालों ने कहा कि हमारे यहाँ भिजवा दीजिए। हिप्पोपोटेमस कैसे आया था ना, कोलंबिया या किसी देश का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका जैव विविधता संरक्षण और उसके प्रकार। थैंक यू दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।